हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपको विलोम शब्द। जैसे कि हम आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का क्लास लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको देखिए, इसमें आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में आपका विलोम शब्द है। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद हम उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ पे आप जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन है आप देखेंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो आप इसे ज़रूर पढ़कर जाइएगा। और देखिए, जैसे विलोम है, विलोम को पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन के बाद फिर दूसरा चैप्टर लेके चलेंगे। इस तरीके से उसका क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसी तरह से हम सारे सिलेबस को आपको कवर करेंगे। तो चलिए आज हम विलोम पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन हम दूसरा चैप्टर करेंगे। तो चलिए देखते हैं विलोम शब्द, विलोम होता क्या, हम देख लेते हैं पहले फटाफट से, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। विलोम किसी शब्द के विपरीत भाव या विपरीत अर्थ को स्पष्ट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विलोम कहते हैं। किसी भी शब्द का विलोम उस शब्द की कहाँ पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे क्या है, रात का क्या होगा? दिन होगा। रात्रि का विलोम दिवस होगा। निशीथ का मध्याह्न होगा। और निशा का प्रभात होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका रात क्या है? तद्भव है। तो इसका जो विलोम होगा वो भी तद्भव में ही आएगा। तो दिन भी आपका क्या है? तद्भव है। जैसे रात्रि हो गया, ये आपका तत्सम है। तो रात्रि का जो विलोम होगा वो भी तत्सम में ही होगा आपका। तो दोनों क्या होगा? तत्सम तत्सम होंगे। यहाँ पर जैसे निशित हो गया, निशित का विलोम मध्याह्न है। तो मध्याह्न का जो, जैसे निशित आपका तत्सम है तो आपका मध्याह्न भी तत्सम ही होगा। अगला देख लेते हैं, जैसे निशा है, निशा आपका तत्सम है तो प्रभात भी आपका तत्सम ही होगा। तो क्या है, इसकी प्रकृति पर ही निर्भर करेगा कि अगर रात तद्भव है तो इसका जो विलोम होगा वो भी आपका तद्भव ही होगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में क्या है, यही चीजें बताई गई है कि निश्चित शब्द का विलोम क्या है? मध्याह्न है। इसलिए दिखाया जा रहा है कि निश्चित का अर्थ जो है अर्धरात्रि था, मध्याह्न का अर्थ अर्ध दिन या दोपहर होता है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, हमने इसको तो आपको समझा ही दिया है। आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा शब्द में होना चाहिए। देखिए विलोम शब्द जो है, विलोम शब्द के क्या है, यहाँ से हम देखते हैं, इस सर्कल से देखिएगा, फिर यहाँ से हम चलते हैं। देखिए विलोम शब्द के सामान्य नियम कुछ होते हैं कि हम विलोम शब्द कैसे लिखते हैं। कुछ लोग जैसे होता है, अगर हम रात कह दिए तो वो क्या कहते हैं, वो दिन न करके क्या कहते हैं? दिवस। तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर विलोम शब्द है, विलोम शब्द का सामान्य नियम है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर शब्द आपका क्या है? संज्ञा है, तो उसका विलोम भी संज्ञा शब्द ही होगा, ठीक है। अगर शब्द आपका विशेषण में है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, तो आपका जो विलोम होगा वो भी कहाँ होगा? विशेषण शब्द में ही होगा। आगे देखते हैं, अगर शब्द क्रिया में है तो आपका जो विलोम का शब्द होगा वो भी क्रिया शब्द में ही होगा। अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे तद्भव शब्द का विलोम क्या होगा? तद्भव शब्द में ही होगा। जैसे वहाँ पर हमने आपको बताया था कि तद्भव, जैसे रात्रि हो गया आपका, यहाँ पर आइए हम ऊपर देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर रात हो गया, तद्भव है, तो आपका इसका विलोम दिन, ये भी आपका तद्भव में ही होगा। अगर आप तद्भव तत्सम में कर देंगे तो ये आपका विलोम गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे देशज शब्द में अगर हम देशज शब्द का विलोम पूछ रहे हैं तो उसका जो विलोम है वो भी देशज में ही आएगा। अगला हम देख लेते हैं क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, और ये नियम थे आपके हो गए। क्रिया विशेषण शब्द का विलोम जो है वो क्रिया विशेषण शब्द में ही आएगा। और यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये देशज का हमने आपको बता दिया। अगला हम देखते हैं कि इसके कुछ प्रमुख नियम हैं। इसके प्रमुख नियम क्या क्या है? जैसे उपसर्ग लगाकर भी हम क्या करते हैं, उपसर्ग लगाकर क्या करते हैं, आप शब्द का विलोम बनाते हैं। अगर आप उपसर्ग लगा के शब्द का विलोम बनाते हैं, जैसे न्याय में क्या करते हैं, अ जोड़ दियो तो न्याय में अ जोड़ दियो तो क्या हो गया? अन्याय हो गया। तो ये आपका क्या हो गया कि ये आपका विलोम शब्द हो गया। तो उपसर्ग में भी हम किसी शब्द का जो उपसर्ग होता है, कोई शब्द होता है, उसमें हम क्या करते हैं? उपसर्ग भी लगाकर विलोम को बनाते हैं। अगला हम देख लेते हैं, जैसे न अर्थ, जो न समास होता है, नहीं अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, आपको मतलब कि न जोड़ के भी हम उसका विलोम बना सकते हैं। जैसे आपका संभव हो गया, संभव में अगर हम न जोड़ दिए तो क्या हो गया? असंभव। ये भी हमारा क्या हो गया? विलोम हो गया। अब देखोगे कि इस तरीके का भी हम विलोम बनाते हैं। देखिए ये सिर्फ कैसे कैसे शब्द से विलोम बनाते हैं, आप यहाँ आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप अच्छी तरीके से विलोम को बना लेंगे। अगला क्या है कि लिंग परिवर्तन द्वारा, जैसे घोड़ा का घोड़ी, गधा का गधी, गधा का गधी होगा, घोड़ा का ये गधी होगा या गधी होगा, आप सभी बताइएगा कमेंट करके आप हमें।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, उपसर्ग को हम बदल कर भी बनाते हैं। जैसे उपसर्ग को बदल कर बनाने पर क्या होता है कि जैसे अनुकूल है, अनुकूल को हम बदल दिए तो प्रतिकूल। जैसे अनु क्या हमारा उपसर्ग है, प्रति भी हमारा क्या है, उपसर्ग है। अब ये दोनों उपसर्ग हैं, तो अनु का जो विलोम है उसे हम पलट देंगे तो अनु का प्रति हो जाएगा। तो हम इसका भी विलोम इस तरीके से बना लेंगे। अब चलिए आइए इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से आप सभी को, कि किस तरीके से आपका शब्द पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं, और यहाँ से मैं फटाफट बता देती हूँ, आप चीज़ों को फटाफट दोहरा लीजिएगा, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए देखिए, विलोम शब्द का अर्थ है, तो आप फटाफट से बस इन चीज़ों को देखिए, मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। चलिए हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब उल्टा या विपरीत, ये आप सभी को पता है। अगला है कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिर्मुखी है। ठीक है, अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि होगा। अगला है आमिष, आमिष का विलोम निरामिष। तो अमर का विलोम क्या होगा, मर्त्य होगा। अनुराग, अनुराग का विलोम विराग। तो प्राचीन का क्या होगा आपका, अर्वाचीन होगा। अगला ये देखते हैं कि अनंत, अनंत का जो आपका विलोम है वो शांत है या ससीम है या सीमित है। देखिए ये तीनों याद करिएगा। तो आर्द्र, आर्द्र का विलोम क्या होगा, शुष्क होगा आपका। अगला देखते हैं आकीर्ण, आकीर्ण का विलोम क्या आपका, विकर्ण है। तो आदृत का विलोम क्या होगा आपका, अनादृत, निरादृत या तिरस्कृत। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम आपका रोपड़ है। तो उन्मीलन का विलोम आपका क्या होगा, निमीलन होगा। गौरव, गौरव का विलोम आपका क्या है, विलोम है, सॉरी लाघव है। देखिएगा आप सभी, गौरव का विलोम क्या है, लाघव है। तो गरिमा का विलोम आपका क्या होगा, लघिमा होगा। अगला देख लेते हैं फटाफट से, गगनचुंबी, गगनचुंबी का विलोम आपका क्या है, तलस्पर्शी है। तो गहरा शब्द का विलोम आपका क्या होगा, उथला या छिछला होगा। अगला हम देख लेते हैं चिरंतन का विलोम नश्वर। चिरायु का विलोम अल्पायु। तनुता, तनुता का विलोम पुष्टता। तो कृशकाय का विलोम क्या होगा आपका, दीर्घकाय होगा। अगला देखते हैं दक्षिण शब्द का विलोम वाम, दक्षिण का विलोम वाम। तो दमित का विलोम क्या होगा, उत्तेजित होगा। निंदा, निंदा का विलोम श्लाघा, स्तुति। तो निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम क्या होगा, विहित होगा। अगला देखिए, अगला है कि पौरसत्य का विलोम पाश्चात्य होगा। तो प्रसारण का विलोम क्या होगा, संकुचन होगा। अगला हम देख लेते हैं बर्बर, बर्बर शब्द का विलोम सभ्य है। तो वाह्य शब्द का विलोम क्या होगा, अभ्यंतर होगा। मंथर शब्द का विलोम क्षिप्र है। तो यथार्थ शब्द का विलोम कल्पित या आदर्श होगा। मसृण शब्द का विलोम रुक्ष है। तो लब्ध शब्द का विलोम क्या होगा, प्रदत्त होगा। सौम्य शब्द का विलोम उग्र है। तो क्षणिक शब्द का विलोम क्या होगा, शाश्वत होगा। आइए अगला देख लेते हैं फटाफट से, वक्ता, वक्ता का विलोम क्या होगा, श्रोता। वक्ता मतलब बोलने वाले जो लेक्चर देते हैं, और श्रोता मतलब सुनने वाले। आवृत्त, आवृत्त का विलोम अनावृत हो जाएगा। समष्टि, देखिए ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, समष्टि का विलोम व्यष्टि हो जाएगा। यायावर, यायावर का विलोम स्थिर हो जाएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आकलन शब्द का विलोम क्या होगा, विकलन होगा। अगला देख लेते हैं हम क्या है, अगला है उत्तरायण, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन है। तो विग्रह शब्द का विलोम क्या होगा आपका, संधि हो जाएगा। आइए अगला पेज देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए मैं यहाँ आपको बहुत सारा विलोम लेकर आई हूँ, आप इन चीज़ों को एक बार पढ़कर जाइएगा। देखिए उक्त, उक्त का विलोम अनुक्त। साहचर्य का विलोम अलगाव होगा। ग्रस्त का विलोम आपका मुक्त होगा। तो पोषक का विलोम आपका शोषक होगा। तीसरा, तीसरा का विलोम वितिसरा होगा। तो निषिद्ध का विलोम विहित होगा। अगला देखते हैं भूगोल, भूगोल का विलोम क्या होगा, खगोल। तो सहयोगी का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतियोगी।
अध्यावसाय का विलोम क्या होगा? अनध्यावसाय। तो क्षर शब्द का विलोम क्या होगा आपका? अक्षर होगा। ये क्षर है, क्षर का विलोम अक्षर होगा। देखिए यहाँ अ मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आकर्षण, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण। अपकर्षण का विलोम, देखिए आकर्षण का विलोम विकर्षण और अपकर्षण ये दोनों होगा। तो अविर्भाव, अविर्भाव का विलोम तिरोभाव हो जाएगा आपका। अगला देख लेते हैं, ध्वंस का विलोम निर्माण। तो आहूत का विलोम क्या होगा? अनाहुत हो जाएगा। वादी का विलोम आपका प्रतिवादी होगा। तो अवर, अवर का विलोम क्या होगा? प्रवर। अगला देखते हैं, जंगम। देखिए ये आपका जंगम है, तो जंगम का विलोम यथावर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, डाल लीजिएगा। विराट, विराट का विलोम क्षुद्र हो जाएगा। देखिए परुष शब्द का विलोम कोमल होगा। देखिए पुरुष नहीं दिया पर परुष दिया है, ठीक है। आसक्त का विलोम अनासक्त होगा। इसमें ये न अक्षर वाले शब्द को जोड़ के बनाया गया है, ये अनासक्त। अगला है कि स्वप्न, स्वप्न का विलोम क्या होगा? जागरण, ठीक है। तो आहान का विलोम क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। संकीर्ण शब्द का विलोम होगा विस्तीर्ण। और सहोदर शब्द का विलोम आपका क्या हो गया? अन्योदर्द। देखिए चपल, चपल का विलोम क्या होगा? गंभीर। तो विशद का विलोम क्या हो जाएगा आपका? संपद। अगला देख लेते हैं, अगला है कि रुग्ण शब्द का विलोम स्वस्थ है। तो अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा? ऐच्छिक होगा। प्रसारण, प्रसारण का विलोम आपका आकुंचन होगा। तो श्वेतांबर शब्द का विलोम क्या होगा? दिगंबर होगा। अगर वैमनस्य का विलोम आपका क्या होगा? सौमनस्य होगा। तो ऊर्ध्व का विलोम क्या होगा आपका? अध होगा। ऊर्ध्व का क्या होगा आपका? अध होगा। ये ऊर्ध्व है आपका, ये अध है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, आर्द्रता। आर्द्रता का विलोम क्या होगा? शुष्क होगा। तो प्रचुर का विलोम क्या होगा आपका? अल्प होगा। अगला देख लेते हैं, देखिए जितने भी विलोम हैं आप यहाँ से पढ़ लेंगे एक बार, तो आपको विलोम के जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सुप्त, सुप्त का विलोम जागृत हो जाएगा। और स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा? हेय। अनुरूप, अनुरूप का विलोम प्रतिरूप है। तो उपमेय का विलोम अनुपमेय हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या होगा, उपकार, उपकार का विलोम क्या है? अपकार है। तो तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पर ये कट गया है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये अगला हम देखते हैं, देखिए अगला है आपका अनंत। अनंत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तरुण, तरुण शब्द का विलोम वृद्ध हो जाएगा। आवृत्त, आवृत्त का विलोम अनावृत है। तो उपयपचय का विलोम आपका अपचय हो जाएगा। उदयाचल, उदयाचल का विलोम अस्ताचल हो जाएगा। और भ्रांत का विलोम आपका निभ्रांत हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं क्या है, अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम व्ययन होगा। तो अर्जित शब्द का विलोम क्या होगा? अनर्जित होगा। अश्लील शब्द का विलोम शलील या मतलब भद्र होगा। तो अनुरुक्ति का विलोम विरक्ति होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ। इन तीनों का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। यहाँ पे न शब्द वाले जोड़ के बनाए गए हैं। तो अथ का शब्द के अर्थ शब्द का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? अर्थ का इति हो जाएगा। ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर इति हो जाएगा। अगला है अपसरण, अपसरण का विलोम अभिसरण है। तो सापेक्षता का विलोम क्या हो जाएगा आपका? निरपेक्षता हो जाएगा। आलब्धि, आलब्धि का विलोम क्या होगा? विलब्धि होगा। तो अर्पित का विलोम आपका क्या हो जाएगा? गृहीत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, देखिए ये ऐसे विलोम शब्द हैं, आप इन्हें एक बार जरूर पढ़कर जाइएगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर भी हिंदी का सारा करा दूंगी और चैप्टर वाइज मैं कराती भी रहूंगी और बीच बीच में प्रीवियस ईयर कराऊंगी, तो आप सभी देखिएगा वहाँ से। और देखिए द्वंद्व शब्द का विलोम जो है निर्द्वंद होगा। और अंतर्द्वंद का शब्द का क्या होगा? बहिर्द्वंद होगा। पश्चगामी, पश्चगामी शब्द का विलोम अग्रगामी है। तो प्राच्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आद्य हो जाएगा। अनुनासिक, अनुनासिक शब्द का विलोम निर्नुनासिक होगा, ठीक है, निर्नुनासिक। और ऊर्ध्वाधर शब्द का विलोम क्या होगा? क्षैतिज होगा। अगला देख लेते हैं, अगला है कि अधुनातन,
अधुनातन का विलोम जो है पुरातन हो जाएगा, और अद्यतन शब्द का विलोम प्राचीनतम हो जाएगा। अगम शब्द का विलोम सुगम, तो गत शब्द का जो विलोम है वो आगत हो जाएगा। विभक्त शब्द का विलोम अविभक्त है, तो अद्य शब्द का विलोम अनद्य हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, ईशान, जो आपका ईशान शब्द है, ईशान शब्द का विलोम नेतृत्व होगा, तो शिशिर का विलोम आपका हेमंत हो जाएगा। इंद्रिय गोचर का विलोम आपका इंद्रियातीत है, तो उद्यत, उद्यत का क्या हो जाएगा आपका अनुद्यत, उद्यत का अनुद्यत हो जाएगा। और आइए देख लेते हैं अगला क्या है, उपमा। उपमा का विलोम आपका व्यतिरेक है, और उपार्जित शब्द का विलोम अनुपार्जित है, तो उत्पादक का विलोम आप सभी बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ क्या होगा आप सभी, अनुत्पादक। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला है कलंकित। कलंकित शब्द का विलोम निष्कलंक हो जाएगा। छुछड़, छुछड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अछुछड़ हो जाएगा। फिर चिंत्य शब्द का विलोम क्या हो गया, आचिंत्य हो जाएगा। सॉरी, यहाँ देखिएगा अचिंत्य होगा, आचिंत्य नहीं, आचिंत्य लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, अचिंत्य हो जाएगा। च्युत शब्द का विलोम अच्युत हो जाएगा, तो छली शब्द का विलोम निश्चल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा, देखिए जितेंद्री, जो आपका जितेंद्री शब्द का विलोम है वो इंद्रियासक्त हो जाएगा। ठीक है, जितेंद्री, जितेंद्री का विलोम क्या होगा, इंद्रियासक्त हो जाएगा। अस्त्रीकरण, देखिए ऐसे कुछ जो आपके बहुत कठिन शब्द हैं, ऐसे भी विलोम आपको पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप एक बार दोहरा लीजिएगा। तो अस्त्रीकरण का होगा निरस्त्रीकरण। अनुदार का शब्द का विलोम क्या होगा आपका, प्रतिक्रियाशील। अशक्त, अशक्त का विलोम सशक्त होगा, तो अच्छत का क्या होगा, विच्छत होगा। ये आ चुका है एक बार आपका। अगला देखिएगा अनुमत, अनुमत का जो विलोम है, देखिए अनुमत, अनुमत का विलोम अनुमत होगा। अस्तेय का विलोम जो है अस्तेय होगा। देखिए आप सभी यहाँ पर मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप सभी 1 घंटे में बहुत सारा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश क्या करिए, न कि 1 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ के अपना पूरा टाइम बर्बाद करिए। तो क्वेश्चन को फटाफट से सिर्फ दोहराया करिए और प्रैक्टिस सेट किया करिए। चलिए देखते हैं, अविकृत, अविकृत का विलोम विकृत होगा। अवसान शब्द का विलोम आविर्भाव होगा। अद्योगामी, अद्योगामी का विलोम क्या होगा, ऊर्ध्वगामी होगा। तो आयोजन शब्द का विलोम क्या होगा आपका, वियोजन होगा। आयोजन का क्या होगा, वियोजन होगा। अन्वय शब्द का विलोम अन्वय हो गया, तो अवाक शब्द का विलोम सवाक हो जाएगा। अवयव शब्द का विलोम निरअवयव हो जाएगा, तो अध्यवसायी शब्द का विलोम क्या होगा आपका, अकर्मण्य हो जाएगा। अगला है कि आभूषित शब्द का विलोम अनाभूषित हो जाएगा। आद्य का विलोम क्या होगा आपका, अंत्य हो जाएगा। आत्मावलंबी शब्द का विलोम क्या होगा, परावलंबी होगा। आवर्तक शब्द का विलोम विवर्तक होगा। कृपण शब्द का विलोम उदार होगा। उक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आप सभी को, अनुक्त हो जाएगा। ठीक है, उक्त का क्या होगा, अनुक्त हो जाएगा। उपजाऊ, उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपजाऊ। उपचयन, उपचयन का विलोम क्या हो जाएगा, अपचयन। तथा उपादेय का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपादेय। आइए अगला देखते हैं कि कल्पनाहीन, क्या दिया है, कल्पनाहीन, इसका विलोम कल्पना युक्त हो जाएगा। तो कल्पित का क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। अगला है चिरंतन। ठीक है, चिरंतन और शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर हो जाएगा, मतलब क्षणभंगुर। यहाँ देख लीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, क्षणभंगुर हो जाएगा। तो अविच्छिन्न, अविच्छिन्न शब्द का विलोम क्या होगा, विच्छिन्न हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक विलोम शब्द भी हो सकते हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए आपके जैसे अंतिम हुआ, अंतिम का एक से अधिक विलोम शब्द हो सकता है, अनंतिम भी हो सकता है, आरंभिक भी हो सकता है। अधिक हुआ, अधिक में न्यून शब्द भी हो सकता है, अल्प भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है। अन्याय हुआ, अन्याय में न्यायी और न्यायशील दोनों इसका विलोम हो सकता है। अज्ञ में विज्ञ, प्रज्ञ, सर्वज्ञ, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम अभिज्ञ। अभिज्ञ में भी आपके 2 विलोम हो जाएंगे, भिज्ञ और अनभिज्ञ। आदर के भी विलोम 2 हो जाएंगे, आदर
निरादर, अनादर। कनिष्ठ, कनिष्ठ के भी दो विलोम हो गए आपके, ज्येष्ठ और वरिष्ठ। और सुंदर, सुंदर का असुंदर, कुरूप, भद्दा। अगला देख लेते हैं क्या है आपका लिखित। लिखित का क्या हो जाएगा आपका अलिखित और मौखिक हो जाएगा। स्वदेश का परदेश और क्या हो जाएगा आपका विदेश हो जाएगा। तो देखिए ये रहा आपका सारा विलोम शब्द। तो इन्हें आप सिर्फ एक बार दोहरा कर जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेंगे आपको। तो देखिए इस तरीके से हम आपको क्लासेस लेके चलेंगे। आज हमने आपको क्या बताया है, विलोम शब्द बताया है। कल हम दूसरा चैप्टर लेके चलेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा चैप्टर लेके चलना है, तो हम चलेंगे। नहीं तो फिर हम आपको उपसर्ग या तत्सम तद्भव स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी क्लासेस लूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।